बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में 3 बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो 3 बहुत ही अहम सीनियर और बड़े लीडर्स पीपल्स पार्टी से अलहदा हो चुके हैं और ये वो लीडर्स थे जो पीपल्स पार्टी में बिल्कुल शुरू से थे, जिन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियादें रखी। लेकिन आसिफ जरदारी और इनसे तंग आकर बिल आखिर ये तीनों मजबूर हुए हैं अलहदा होने पर। ये मामला क्या है, इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब से आज एक अहम मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई है एक हकूमती नुमाइंदे की। शहबाज शरीफ का इस मुलाकात में एक पैगाम पहुंचाया गया है और आज सारा दिन यानी कि 11 अप्रैल को हुकूमत ने जारी करना था फ़ंड इलेक्शन कमीशन को। वो फ़ंड जारी नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज इन पर एक्शन नहीं लिया गया, कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये एक पैगाम आया है। मामला क्या है, ये जो खामोशी इस वक्त आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नज़र आ रही है और ये सवालात किए जा रहे हैं कि तौहीन अदालत क्यों नहीं लगाई गई। इस खामोशी के पीछे एक बड़ा तूफ़ान है और ये तूफ़ान 20 अप्रैल से पहले पहले ख़त्म भी हो जाएगा और मंजरनामा भी क्लियर हो जाएगा। 20 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जो मौजूदा पीडीएम हुकूमत है और इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इवन के मुल्क के लिए ये तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी डिसीजंस होंगे इससे पहले पहले होंगे। ये हफ्ता आप समझ लें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 तारीख को क्या होने जा रहा है उससे पहले पहले ये तमाम तर मामलात कैसे हल हो जाएंगे, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाजरीन, पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एक जवाब जमा करवाया गया है, उस जवाब की कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। आगाज़ नाज़रीन मैं यहीं से करता हूं। इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा करवा दिया। 2 चीज़ें उन्होंने अपने जवाब में कही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। एक तो उन्होंने ये कह दिया है कि जो ब्रीफिंग दी गई है उन्हें पंजाब की तरफ से सिक्योरिटी के हवाले से, तो उस ब्रीफिंग के मुताबिक उन्हें यह कहा गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ 75,000 सिक्योरिटी एहलकार आपको प्रोवाइड कर सकते हैं इलेक्शन में सिक्योरिटी के अमूर सर अंजाम देने के लिए। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो डिमांड है इलेक्शन के लिए वो 3 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस की है। तो सबसे पहले तो उन्होंने सिक्योरिटी के महाज पर ये रिपोर्ट जमा कराई और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है वफाकी, उनकी जानिब से फ़ंड्स जारी नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक 10 तारीख तक इन्हें फ़ंड जारी करने थे 21 अरब रुपए के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई भी जो फ़ंड है वो जारी नहीं किए। तो ये उन्होंने क्लियर आज 11 तारीख को 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है कि जो हुकूमत है वो इससे यही जो है वो इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहती। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो मैंने बात कही कि 20 तारीख को सारे का सारा ये जो बादल छाए हुए हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, वो ऐसे कि एक अहम कानून साजी जो की गई थी पार्लियामेंट से, जिसमें अज़ खुद नोटिस का जो इख्तियार था और जो बेंच बनाने का इख्तियार था, उसके लिए सीनियर जो 3 जजेस होंगे ये इख्तियार उनको दिया गया। हालांकि ये गैर आइनी है और वो इस तरह से कि इसमें आइनी तरमीम चाहिए, लेकिन 20 तारीख इस हवाले से इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 20 तारीख तक ये जो इन्होंने बिल पार्लियामेंट में पेश किया, इन्होंने जो कानून साजी की है उसकी इम्प्लीमेंटेशन 20 तारीख तक होनी है। क्योंकि प्रेसिडेंट को इस वक्त भेज दिया गया है जो ये कानून पास करने के बाद, और प्रेसिडेंट के दस्तखत के बाद उसी टाइम लागू हो जाना है। लेकिन अगर वो 10 दिन के अंदर प्रेसिडेंट इस पर दस्तखत नहीं करते तो ये वैसे ही लागू हो जाएगा। अब जो पहला मरहला था, पहले मरहले में तो 15 दिन थे, लेकिन फिर उसके बाद वो वापस भेजा गया और अब जो है वो 10 दिन है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर ये एक गैर आइनी अमल था जो कि पार्लियामेंट ने किया और ये कानून साजी वो कर ही नहीं सकते थे, तो बेशक ये 10 दिनों के अंदर इम्प्लीमेंट भी हो जाए, यानी कि लागू भी हो जाए, और 20 तारीख को अगर प्रेसिडेंट 20 तारीख तक दस्तखत नहीं करते और ये कानून बन जाता है क्योंकि पार्लियामेंट ने पास किया है, तो एक ऐसा कानून जो गैर आइनी होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे करेगी। अब इसमें इसका जवाब मेरी नज़र में ये है कि इन्होंने कानून साजी तो की, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या तो इसे खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजते हैं या इस कानून के इम्प्लीमेंट होने के बाद
ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है और फिर बेंच बनता है और फिर इसको ख़त्म कर दिया जाता है, तो यहाँ तक तो मामला ठीक है। लेकिन उससे पहले पहले अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इवन के ज़ाहिर सी बात है ऑलरेडी वहाँ पर तकसीम मौजूद है, तो ये दो तकसीमें सामने फिर से आ जाएंगी कि चीफ जस्टिस खुद से खुद नोटिस नहीं ले सकते। वहाँ पर ये पंगा डल जाएगा फिर से, जिस तरह से अभी सामने आया कि अभी कानून बन रहा था तो जस्टिस काजी फायद ईसा ने खुद नोटिस के हवाले से कहा कि ये अभी जो रूल्स हैं वो बन रहे हैं और उन्होंने इसके ऊपर एक फ़ैसला दे दिया। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कानून इन्होंने बनाया है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, या ये आईनी है या गैर आईनी है, ये मामला तो बाद में। लेकिन उससे पहले जब ये कानून चूंकि उन्होंने पास तो कर लिया पार्लियामेंट में, अगर ये कानून बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप देखिएगा फिर से जो ये एक तकसीम है इस मामले के ऊपर मज़ीद जो तकसीम है वो खुलकर सामने आते हुए हमें नज़र आएगी। तो इसलिए 20 तारीख इंपॉर्टेंट है। 20 तारीख से पहले पहले इस मसले में फंसने से पहले पहले चीफ जस्टिस साहब के पास ये वक्त होगा कि बजाय इस मामले में आए 20 तारीख के बाद और इस बहस में पड़ जाएं, उससे पहले पहले ही जो इन्होंने इलेक्शंस के लिए फ़ंड नहीं दिया, अगर इनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है या जो भी मामला करना है, अगर 20 तारीख से पहले पहले होता है तो ठीक है और इलेक्शंस होते हैं और सारे मामलात हल होते हैं। नहीं तो अगर 20 तारीख के बाद चला जाता है तो फिर मामलात मज़ीद उलझ जाएंगे। अब नाजरीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो इनिशियली तो तमाम तर चीज़ों की ये कोशिश की गई कि उन्हें अफ़हाम व तफ़हीम से ही हल किया जाए, लेकिन जिस तरह से इस वक्त हुकूमत का एटीट्यूड है, कोई भी अपनी बिल्कुल मर्ज़ी से उन्होंने आइन भी अपनी मर्ज़ी से, कानून भी अपनी मर्ज़ी से अपने हक़ के लिए तरामीम करनी और सारी चीज़ें इलेक्शन जो है वो ना करवाने के लिए उन्होंने करनी। तो इस वजह से जो उनके ऊपर तौहीन अदालत लगानी है, अगर तो ये तमाम तर चीज़ें पहले हो जाती हैं तो फिर उसके बाद इलेक्शन में जाया जाता है तो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करती है और तहम्मुल मिजाजी की बजाय अब जो कुछ सख्त कुछ फ़ैसले हैं वो करने पड़ेंगे। क्योंकि आज हमने ये भी देखा कि सरदार तनवीर इलियास को जो नाअहल किया गया, हालांकि उनकी पहली पेशी थी, पहली पेशी पे ही उन्हें नाअहल कर दिया गया, हालांकि ये प्रोसीडिंग थोड़ी बहुत आगे चलती है। तो मेरे ख्याल से अब हुकूमत के पास कोई चांस नहीं है और ये हफ्ता है, इस एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारे मामलात हल होने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाजरीन एक और अहम खबर है, वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई है अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान की, और इस मुलाकात से पहले अटारनी जनरल शहबाज शरीफ से मिले और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर उन्होंने शहबाज शरीफ का जो पैगाम था वो पहुँचाया और इस पैगाम में फुल कोर्ट, और ये जो पैगाम था वो फुल कोर्ट बनाने का था और इसमें यह कहा गया कि हम महाज आराई नहीं चाहते, तो फुल कोर्ट बेशक आप इस मामले के ऊपर बना दें। अब फुल कोर्ट का क्या मसला है, जिस तरह से 20 तारीख के बाद जब ये कानून इम्प्लीमेंट होगा और इसी तरह से जब फुल कोर्ट बन जाएगा तो मामलात को मज़ीद उलझाया जाएगा, इधर उधर की बातें की जाएंगी, बजाय इसके कि जो एक मेन सवाल है इलेक्शंस का उसके ऊपर बात की जाए। तो ये इस वजह से चाहते हैं कि फुल कोर्ट बन जाए, इधर उधर की चीज़ें हों और मज़ीद ये टाइम गेन करते जाएं और किसी तरीके से जो अक्टूबर का महीना है या जो सितंबर का महीना है वो इन्हीं चीज़ों के अंदर ही ये गुजार दे। ये इस वक्त इनकी जो प्लानिंग है वो चल रही है। तो बहरहाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये जो कुछ एक तो पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं, फिर इंटरनली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तकसीम है इस पर जो उन्होंने कुछ मुलाकातें की, तो आज का जो दिन था वो ये चलता रहा। लेकिन कल यानी कि 12 अप्रैल का जो डे होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि 11 अप्रैल को तो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट भी जमा हुई है, फिर ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर जायज़ा लेना और फिर उसके बाद इस हवाले से कोई फ़ैसला देना। तो कल 12 अप्रैल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने जा रहा है। वहाँ से इंशाल्लाह मैं आपको बराह रास्त जो डिटेल्स होंगी वो खुद जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट और वो भी आपको अपडेट रखता रहूँगा। आगे चलकर नाज़रीन एक और अहम खबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। पीपल्स पार्टी के हवाले से, पीपल्स पार्टी के 3 बड़े सीनियर और नज़रियाती और जो शुरू से इनके साथ थे, जो पीपल्स पार्टी बनाने वालों में से थे, जिनमें एक तो एतजाज़ अहसन, एक लतीफ़ खोसा और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर तो खैर थोड़े लेट थे, लेकिन वो भी बहुत जो है वो पुराने इनके अहम रहनुमा और लीडरों में उनका शुमार होता है। ये तीनों के तीनों पीपल्स पार्टी से अब साइड लाइन हो चुके हैं।
बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि हमने पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन पीपल्स पार्टी जो इनका मौक़िफ़ है वो ये है कि जो भुट्टो की जमात थी वो हमने छोड़ दी है, और जो वो हमने नहीं छोड़ी, और जो जरदारी की जमात है वो हमने छोड़ दी है। आज नाजरीन, पहले मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और एतज़ाज़ अहसन को साइडलाइन किया गया, और अब जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उनको साइडलाइन कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी लायर्स फोरम की सदारत से उन्हें हटा दिया गया है, और इनकी जगह पर पीपल्स पार्टी के ही अहम रहनुमा हैं, पार्टी के जो सेक्रेटरी हैं नैयर बुखारी, उनको इसका कायम मकाम जो सदर है वो बना दिया गया है। लतीफ़ खोसा साहब को क्यों हटाया गया? क्योंकि वो बड़ा वाज़े अपना मौक़िफ़ ये देते आ रहे थे कि जो इलेक्शंस हैं वो 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए, हम हुकूमत के साथ नहीं हैं, शहबाज का साथ इसमें हम नहीं देंगे। इवन के तौहीन अदालत के हवाले से वो स्टैंड लेते रहे कि जो कुछ किया जा रहा है इस वक्त मरीम नवाज़ की तरफ से, उनके ऊपर भी बड़ी बिल्कुल खुली तौहीन अदालत है जो कि उनके ऊपर लगाई जानी चाहिए। तो बहरहाल उन्हें भी अब साइडलाइन कर दिया गया है। इस सारे मामले के ऊपर लतीफ़ खोसा साहब का भी जो एक रद्द अमल है वो आया है, और उनका ये कहना है कि मुझे किसी ओहदे की और ना ही किसी सनद की ज़रूरत है। ये जरदारी को उन्होंने जवाब दिया है। अपने एक बयान में उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, उनका हक है अगर वो हटाते हैं, और उन्होंने ये कहा कि मुझे किसी ने ओहदे से हटाना है, अब तो बच्चे जवान हो गए हैं, ठीक है, उनका हक है। तो ये जरदारी बिलावल भुट्टो को उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, अब जो बच्चे हैं वो जवान हो गए हैं, उनका हक है, पार्टी पे उन्होंने कब्ज़ा किया हो तो बेशक वो जो है वो इन्हें हटा दें। मज़ीद उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का पैरोकार हूँ। तो इस लाइन में उन्होंने ये बात भी वाज़ेह कर दी कि जरदारी की पीपल्स पार्टी नहीं, भुट्टो और बेनज़ीर की जो पीपल्स पार्टी है, मैं हमेशा जो उनका नज़रिया है उसी के साथ ही चलता रहूँगा। मज़ीद उन्होंने कहा कि मुझे बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि वुकला की तंजीम बनाओ, हम 15 अप्रैल को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें नामवर वुकला शरीक होंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें एतज़ाज़ अहसन और 50 बड़े जो इस वक्त पाकिस्तान के जो कानूनी माहिरीन हैं वो इसमें शामिल होंगे, और जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और जो आइन शिकनी के हवाले से इलेक्शन ना करवा कर चीज़ें कर रही हैं, इस मामले के ऊपर डिस्कशन की जाएगी। और एतज़ाज़ अहसन ने 12 अप्रैल को सुबह 11 बजे कॉल भी दे दी है वुकला को कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचे। मज़ीद उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी ओहदे की ज़रूरत है और ना ही किसी की सनद की ज़रूरत है। तो ये लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से आज का ये अहम बयान था जो दिया गया। आगे चलकर नाजरीन आपको एक और भी खबर देता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन को देने के लिए 21 अरब तो नहीं है हुकूमत के पास, लेकिन हुकूमत ने 76 अरब रुपए तरक्याती मनसूबों की मद में जो मंजूरी है वो दी है। वफाकी वज़ारत मनसूबा बंदी ने 3 मनसूबों के लिए 76 अरब 50 करोड़ रुपए के फ़ंड की मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ंड्स की मंजूरी दी गई है। तो यहीं से आपको इनके मुनाफ़क़त का अंदाज़ा हो जाता है कि ये चाहते ही नहीं है इलेक्शंस करवाना, इसीलिए कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी इस तरह से, कभी उस तरह से। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे ख़्याल से जितना तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहरा करना था वो कर चुकी, और कोई ना कोई बड़ा हुक्म आने जा रहा है, जो एक मेरी सिक्स सेंस भी ये कह रही है कि शहबाज शरीफ, जिन्हें आप यूँ कहें कि मरीम नवाज़ एक किस्म का फंसा के ख़ुद तो वो सऊदीया चली गई हैं, और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह भी इस वक्त बुरे फंस चुके हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह भी ये कहते हैं कि इमरान खान का अगर रवैया इसी तरह से ही रहा तो 14 अप्रैल तो होंगे ही नहीं इलेक्शन, अक्टूबर में भी हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो ये एक और बड़ी इनकी आप देखेंगे किस तरह से ये ढीठ बन के बैठे हुए हैं कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि इलेक्शन करवाएं, तो ये कहते हैं कि 14 मई को तो होंगे ही नहीं, लेकिन हम अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और क्यों नहीं करवाएंगे? अगर इमरान खान का रवैया इसी तरह का रहा। इमरान खान साहब का रवैया किस तरह का रहा कि इमरान खान जो है वो आइनी तौर पर कह रहा है कि आइन में दर्ज है 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। असल में इनको मसला ये है कि इमरान खान इनको NRO 2 नहीं दे रहा। इनको असल में ये मसला है क्योंकि इनको ये मालूम है कि जब भी इलेक्शन होंगे इमरान खान वापस आएगा, इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ वापस आएगा, इसलिए इन्हें कोई ऐसी गारंटी चाहिए, इन्हें कोई ऐसा जिसका जो सुहेल वड़ाई साहब हैं उनके ज़रिए, या उन्होंने ख़ुद इस मामले के ऊपर कहा कि इमरान खान जो है वो कोई ऐसी अनाउंसमेंट कर दें कि जो है वो खुलेआम माफ़ी टाइप के, चले मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं कोई कार्रवाइयाँ किसी के ख़िलाफ़ नहीं करूँगा। तो इस तरह की ये कोई गारंटी चाहते हैं, लेकिन इमरान खान ने ये कहा हुआ है कि नो NRO 2, नो NRO 2, नो NRO 2, कोई NRO 2 इमरान खान साहब की जानिब से नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ
जो इमरान खान साहब है ज़मान पार्क में इलेक्शंस के हवाले से जो उनकी तैयारियां हैं वो चल रही हैं, इंटरव्यूज़ उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। बहरहाल 15 तारीख तक इमरान खान साहब भी टिकटॉक की अनाउंसमेंट करेंगे। इस वाले से मज़ीद जो भी होता है आपसे शेयर करता रहूँगा। राय का असर कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।